दिक्कत है मेरे को? तो संजय भाटिया को टक्कर देंगे साफ सुथरा? जब संजय भाटिया जीत सकता है, मैं नहीं जीत सकता क्या? ये आप बताइए, मैं नहीं जीत सकता? जब संजय भाटिया जीत सकता है तो मैं भी जीत सकता हूँ। आज राजनीति 80% तो दुकानदारी बन चुकी है। लोग पैसे लगा के पैसा कमाना चाहते हैं। अब राजनीति पहले जैसी राजनीति नहीं रही। गरीब आदमी की वैल्यू नहीं रही। पैसे वाले को टिकट है, पैसे वाले को सलाम है, पैसे वाले को राम राम है। भाई पेट खाना खिला दूं, अच्छी तरह खाना खिला दूं, उसके बाद 7 जूते मार दूं, वो खाना खिलाने का क्या फायदा है आपका? जब भर पेट खाना खिला के उसके बाद 7 जूते मार दूं, बेइज्जती कर दूं, क्या फायदा? ये जनता की बेइज्जती है। प्रॉपर्टी आईडी ये सब ठगी के धंधे करा रखे हैं इन्होंने। ये जो प्रॉपर्टी आईडी चली हुई है, बढ़ती हुई महंगाई से लोग परेशान हैं, हैरान हैं और सोच रहे हैं कि ऐसे में हम क्या करें। अभी बीते दिनों देखिए सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। रसोई पर काफ़ी असर इसको देखने को मिल सकता है। पर लोग हैं इस बीच एक बात कहते हुए नहीं थक रहे कि कोई ऐसा व्यक्ति हमारे बीच आए, हमारे मुद्दों को उठाए। फिलहाल हमारे साथ जो कि राजू जी हैं, जो जनता की आवाज़ उठाते रहते हैं। राजू जी, सबसे पहले स्वागत है। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राजू जी, बता दीजिए, महंगाई दर बढ़ती हुई जा रही है, सरकार कह रही है कि जो हम बजट लेकर के आए हैं वो जनता के हित में है। देखो, जोन सी भी सरकार होती है अपने बजट को हर कोई अच्छा बताती है, लेकिन बजट गरीबों के लिए भी सोचना चाहिए था। ये जो सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, ये सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ाने चाहिए, बल्कि सिलेंडर के दाम घटाने चाहिए, जो कि गरीबों के लिए तो एक विशेष सिलेंडर के दाम यानी कि 400 रुपये, 450 रुपये तक रखा जाए, यानी कि पर गरीब को महीने के 2 सिलेंडर जरूर 450 रुपये रेट तक दिए जाए। अब गरीब का पैमाना क्या रहेगा, क्योंकि सबके तो पीले कार्ड बन गए इस बार। देखो, पीले कार्ड अभी किसी को मिला तो कुछ नहीं है। पीले कार्ड जब मिलेगा तभी पता चलेगा क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा। पीपीटी आईडी से पीपी जो आईडी जो परिवार पहचान पत्र, उससे भी लाके लोग काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। रोज जो है कि धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये मैंने पिछले दिनों भी कहा था, जो प्रॉपर्टी आईडी है इसके लिए एक हल्का समाधान रखें, अपनी रजिस्ट्री ले जाए, प्रॉपर्टी आईडी बनवाएं और जो कार्य करना है करवाएं। ये उलझा रहे हैं। अब एक किसी और की रजिस्ट्री थी, उसने प्रॉपर्टी आईडी बनवाई, जब रजिस्ट्री करवाने गया तो नाम बदले पाए। अब वो फिर परेशान हुआ। आज सुबह मेरे पास आया, करना ऐसे ऐसे बात है, अब दोबारा ठीक कराऊंगा। अब स्टाम्प भी ले रखे हैं, वो परेशान है। अच्छा, ये बताइए, कल जाके वित्त मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु पहुंच रहे थे। हाँ जी। वो कह रहे थे कि हजारों करोड़ रुपए से जाके सड़कों का निर्माण हो रहा है, देश अब जाके प्रगति की राह पर है। आप क्या कहेंगे, किस प्रकार देश प्रगति की राह पर जा रहा है? आप सड़कें आप देख ही लो, कौन सी गली मेरे को दिखाओ साबित है। बरसत रोड का हाल देख लो, 2.5 साल हो गए, कितने हादसे हो चुके, तब भी कोई शर्म वाली बात ही नहीं है। आज शादी होके आती है, बच्चा भी 9-10 महीने के बाद बाहर आ जाता है। 2.5 साल हो गए, सड़क नहीं बाहर कर सके तो क्या करेंगे? ये करोड़ों रुपए की लागत से सड़क बनी थी, महज 3 से 4 साल हुए होंगे, हालत इतने खस्ता है। 40 साल के बाद ये बरसत रोड के भाग जागे थे, ये डबल सड़क बनी थी और 1.5 साल ही चढ़ी है, इन्होंने तुड़वा दी है। तो इसके पीछे क्या मनसा है? ये पहले प्लानिंग नहीं करते क्या? जब आपने सीवर डालने हैं तो पहले सीवर डाल देते। अब ये सीवर डल गए हैं, अब ये सीवर डलेंगे जी, ना तो सीवर चालू होंगे ना सड़क बनेगी। सीवर जो ये डल रहे हैं कामयाब नहीं है। आप कहीं से पूछ लो, जो हरि सिंह कॉलोनी इतना नीचा एरिया है, पानी खड़ा, वो तो निकाल नहीं सकते। सीवर डाल रहे हैं, उसका क्या बेनिफिट है? सीवर कामयाब ही नहीं है। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, आप पार्षद रहे, आपकी पत्नी पार्षद रही है, हाँ जी। और उस टाइम में जब काम होते थे तो लोग काफी खुश थे। अब काम जो पैसा बहुत ज्यादा आ रहा है, कह रहे हैं कि 1460-65 करोड़ रुपए पानीपत शहर के लिए लगा दिया है, और लगभग इतना ही पैसा पानीपत ग्रामीण के लिए भी लग गया। कहीं दिखता है वो पैसा लगा हुआ? 1462 करोड़ रुपया मेरे को बता दे कहाँ लगा। 1462 करोड़ गिनने के लिए भी समय चाहिए। 1462 करोड़ में शहर, सारी आरसीसी की सड़कें और नालियां, सड़कें और पूरा तक जीटी रोड तक तहसील का पैसे लगे जैसे हम जापान में घूम रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी आप तो पार्षद रहे हैं, आपके टाइम में भी चलता हुआ कमीशन वाला खेल चलता था? देखो, चलता तो मैंने पहले भी कहा था, भ्रष्टाचार का बीज तो खत्म होगा ही नहीं। ना हो कोई कर सकता है, कोई भी सरकार है। उस वक्त आटे में नमक था। देखो, पार्षद पर्दे में कोई करता होगा या लेता होगा तो पर्दा था उसका, अब तो वो पर्दा भी खत्म हो चुका है। एक ऑडियो काफी वायरल हो रही थी भोला की, आपने समर्थन भी किया था उनका जब चुनाव लड़ा उन्होंने। उनकी ऑडियो वायरल हो रही थी कि 2% नहीं 4% लूंगा, 5% लूंगा। ऐसे को क्या समझते हैं आप? ऐसे भवन निर्माण, मंदिर निर्माण में अगर ऐसा चल रहा है तो? देखो, ये उस वक्त क्या था क्या नहीं था, अगर उसने कोई बात कही भी है या ली भी है, इसका मुझे ज़्यादा
ज्ञान नहीं है। कोठिया बन गई या पार्षद होगी? कोठियां देखो वो तो बनती रहती हैं, चलता रहता है ये। क्यों जी, अब मेरे मुख से मत करवाओ ये। आप भी खोलोगे राज और कौन खोलेगा? आप भी जानते हैं कि तली थपड़ी। देखो राज्य या सभी पार्षदों को सही ढंग से तरीके से काम करना चाहिए, जनता को परेशान ना करें। आज जो मन दुखी मन से कोसता है ना, जब आदमी उसका गरीब का दिल रोता है ना, तो बहुत दुख होता है। और ये बद्दुआ कभी किसी की नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, अभिमन्यु कह रहा था कल कि भाई जो खड्डे कांग्रेस भर खोद कर गई है हम उन्हें भरने का काम कर रहे हैं। क्या मानते हैं? 9 साल हो गए सरकार को बदले, अभी तक खड्डे भरे कि नहीं भरे? 9 साल में खड्डे नहीं भरे, ये 1462 करोड़ रुपया कहाँ लगाया? मेरे को एक बात तो बता दे। खड्डे में तो डाल दिया। हाँ, ये 1400 वो खड्डे खोद के रख दिया नीचे, ये कहाँ गए पैसे? अच्छा, इच्छा है विधायक बनने की, सांसद बनने की, या दोबारा से पार्षद का चुनाव लड़ोगे? देखो ऐसे है, जो पार्टी जिम्मेवारी लगाएगी, चाहे एमसी का लगाए चाहे एमपी का लगाए, किसी चीज में कार्य करता हूँ, इनकार नहीं करूंगा। एमपी का भी चुनाव लड़ेंगे आप? हाँ, लड़ लेंगे, क्या दिक्कत है मेरे को। तो संजय भाटिया को टक्कर देंगे साफ सुथरा? जब संजय भाटिया जीत सकता है, मैं नहीं जीत सकता क्या? ये आप बताइए, मैं नहीं जीत सकता? जब संजय भाटिया जीत सकता है तो मैं भी जीत सकता हूँ। प्रयास करना हमारा काम है, मेहनत करना हमारा काम है। भाग्य हमारे साथ भी है, उसके साथ भी था, हमारे साथ भी हो सकता है। भाग्य बदलते देर नहीं लगती। होली मिलन समारोह चल रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे, तमाम तरह के नेता हैं जो फील्ड में घूम रहे हैं, बड़े बड़े होल्डिंग लगा रखे हैं कि होली मिलन समारोह है, राजनीति के पारी की शुरुआत कर रहे हैं। बाबू जी, जिसके पास जो चीज होती है वही लगाता है। हमारे पास प्यार है, हम प्यार बांट रहे हैं। लोगों के पास पैसा है, वो पैसा बांट रहे हैं। बांटने दो जिसको जो बांट रहा है। जिसके पास जो चीज है वही देगा। बुरे के साथ बैठोगे बुराई देगा। पैसे वाला है तो पैसे फालतू है, पैसे ही बांटेगा। हमारे पास प्यार है, हम प्यार बांट रहे हैं। अच्छा, एक बात बता दीजिए, अच्छा बिना पैसे के भी काम होते हैं? कुछ लोग कह रहे थे कि बिना पैसे कोई काम नहीं होता। आप बता दीजिए, आपने तो सारी चीजें देखी हैं, पैसे वाली भी देखी है, बिना पैसे वाली भी। आप बताइए क्या होते हैं बिना पैसों के काम? आदमी के खुद के अंदर पावर, हौसला होना चाहिए। बगैर पैसे भी काम होते हैं। हौसला होना चाहिए। हौसलों से उड़ान होती है। हाँ, हौसलों से उड़ान होती है। अभी लोगों को क्या कहेंगे? लोगों के अंदर काफी निराशा इस बार है। चुनाव भी लगभग 1 साल बाद चुनाव भी होने हैं। लोग ये मान रहे हैं कि इस बार जो तब्दीली लानी है। आप क्या समझते हैं, तब्दीली आएगी? तब्दीली जनता लाएगी। जब आप परेशान हो जाओगे, तब्दीली आप घर से भी करता है आदमी। किस चीज से परेशान होता है? नई चीज पे भागता है। इन पार्षदों से, एमएलए से, एमपी से लोग परेशान होंगे तो अपने आप दूसरी तरफ भागेंगे। ये तो आदमी को खुद को सुधार होना चाहिए, सुधार खुद करना चाहिए। काफी लोग हैं जो मैदानों में आ गए हैं। राजनीति के गुण क्या होने चाहिए राजनीति को लेकर के, जो लोगों की सेवा भाव को लेकर के? क्या गुण उस व्यक्ति के अंदर हो जिससे वो जनता की सेवा कर सके? आज राजनीति 80% तो दुकानदारी बन चुकी है। लोग पैसे लगा के पैसा कमाना चाहते हैं। अब राजनीति पहले जैसी राजनीति नहीं रही। गरीब आदमी की वैल्यू नहीं रही। पैसे वाले को टिकट है, पैसे वाले को सलाम है, पैसे वाले को राम राम है भाई। अब जो सही सेवा वाले बचे हैं, चंद लोग ही बचे हैं जो सही सेवा कर सकते हैं, और उनको पूछता कोई नहीं, ना पार्टी में ना समाज में। वो कह रहे कि हम सेवा करेंगे बनने के बाद। वो किसने सेवा करी? एक भी तो दिखा दो सेवा करने वाला। जिसकी जो बनता है उसको देख लो। पहले उसके पास क्या होता है, बनने के बाद क्या होता है। पार्षद से लेकर एमपी तक किसी का लगा लो। कोई बनने के बाद गरीब भी हुआ है कहीं? सभी अमीर हुए हैं, सभी अमीर हुए हैं। कोई जाति का नेता बन जाता है, उसके बाद वो जाति का नेता पहले गरीब होता है, थोड़े दिन में लीडरों के साथ मिलकर उसकी कोठी बन जाती। कभी कोई नेता बनने के बाद गरीब दिखाओ मेरे को, कौन सा हुआ है? एक भी आदमी दिखा दो नेता बनने के बाद गरीब हुआ हो। तो 2 चीज है, एक तो प्रॉपर्टी आईडी और एक परिवार पहचान पत्र। एक पीपी आईडी और एक प्रॉपर्टी आईडी। इन 2 पर काफी विवाद है, काफी लोग आक्रोशित है, काफी लोग धरने कर रहे हैं। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के जाओ तो वहां पर रजिस्टर नहीं होती, किसी का नाम गलत है। ऐसा ही इसमें राशन कार्ड को लेकर के। ये दोनों चीजें भाजपा को लेकर डूबेगी। अभी भी समय 1 साल का पड़ा, इसमें सुधार करें। सुधार करके लोग परेशान ना हो। लोग रजिस्ट्री करवाने के इतने पैसे परेशान है, 30-30, 40-40 हजार रुपया प्रॉपर्टी आईडी का लग रहा है। लोग धक्के खा रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। आप कह रहे हो धक्के खा रहे, रोजगार दे दिया सरकार ने। अब किसी की प्रॉपर्टी पीपीआईडी खराब हुई है तो वो जाएगा तहसील में, दोबारा टाइप करवाएगा, सीएससी पे जाएगा, वहां पैसे देगा, तो लोगों को तो रोजगार मिल रहा है। रोजगार उन चंद दलालों का है, आपका मेरा रोजगार नहीं है। रोजगार चंद दलालों का है।
किसी गरीब का पूछो ना, जब वो पैसे देता है उसके आंसू रोते हैं। वो मकान बेचता है मजबूरी के लिए, लड़की की शादी करनी, आगे जाता है प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए। दिक्कत इतनी है कि शादी की तारीख बढ़वानी पड़ती है लड़की की आगे। आज मजबूरी में लोग मकान बेचता है। वैसे कौन मकान बेचता है, मेरे को ये बताओ। जिसका घर रहने कौन मकान बेचेगा, मेरे को बताइए आप। सरकार कह रही है कि तमाम तरह की योजना हम लेकर के आ गई हैं। कन्या विवाह योजना, बुजुर्ग पेंशन योजना, कोई बीमारी हो उसके लिए चिरायु योजना, और लोगों तक राशन पहुंचाने की योजना। बाबूजी मैं आपको भर पेट खाना खिला दूं, अच्छी तरह खाना खिला दूं, उसके बाद 7 जूते मार दूं, वो खाना खिलाने का क्या फायदा है आपका? जब भर पेट खाना खिला के उसके बाद 7 जूते मार दूं, बेइज्जती कर दूं, क्या फायदा? ये जनता की बेइज्जती है। प्रॉपर्टी आईडी ये सब ठगी के धंधे करा रखे हैं इन्होंने। ये जो प्रॉपर्टी आईडी चली हुई है, अब हमारे शहर के नेता बुल्ले शाह जी हैं, अगली बार वो चुनाव में उतरेंगे और जीतेंगे 100%। ये सारी चीजें बंद करवाएंगे। राजू जी आप बताइए, आपका मन है पानीपत ग्रामीण से चुनाव लड़ने का? मेरा कोई मन नहीं। कोई भी पार्टी अगर हमारे को जिम्मेवारी देगी, हम उसके पीछे नहीं हटेंगे। मतलब चुनाव लड़ेंगे आप? अगर पार्टी टिकट देगी तो लड़ूंगा। मंशा है आपकी? मंशा किसकी? छोटे आदमी की मंशा नहीं होती बड़े आदमी बनने की। आप ये पत्रकार है, आपको पता नहीं, आप आज तक में टीवी पर आपका मन नहीं करता है? आप मेरे को बताइए, आपका मन नहीं करता आज तक में आप रिपोर्टर बने? अपेक्षा तो हर कोई रखता है। तो फिर जैसे आप रखते हो तो मैं भी रख सकता हूँ। इस बार नेता बनेंगे आप? नेता जनता बनाती है और जनता गिराती है। अगर जनता का आशीर्वाद हुआ, पार्टी ने मुझे लायक समझा, तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। पार्षद के टाइम पे भी आपने काफी काम करवाए, बनने के बाद मुख्य रूप से क्या कुछ काम रहने वाले हैं? काम ऐसे है, काम तो होते रहते, जनता के बीच में रहना चाहिए। काम नहीं भी होते। उस वक्त तहसील कैंप में कच्चे सड़की थी, देशराज कॉलोनी, इधर सारी सड़कें कच्ची थी। हम लोगों ने मेहनत करके फाइलें उठा के, उस वक्त पार्षदों में जुनून भी था काम कराने में। इस वक्त जुनून भी नहीं है। भाई होता है ना जुनून, होता है अभी काम करने का जुनून होता है, इस वक्त जुनून नहीं है किसी के अंदर। अच्छा, जिगरा में काफी देखा जाता है। अभी एक युवा छोटा सा बच्चा आया, उसका तेल खत्म हो गया, वो कह रहा बाबूजी तेल खत्म हो गया, आपने तुरंत 100 रुपए दे दिए, तेल डलवा लो। अब ये तहसील कैंप के रहने वाले हैं, सभी जानते हैं मुझे। मैंने 100 रुपए दे दिया, दे जाएगा तो ठीक है, नहीं दे जाएगा तो फिर। ऐसे तो दिन में कई लोग आते होंगे। नहीं इतने तो नहीं, कभी 10-15 दिन में 1-2 चांस होते हैं। हर को पैसे लेके आता है। कई बार किसी के बच्चा छोटा, ये बहन की या किसी की एक्टिवा लेके आया था, इसीलिए मना नहीं करती किसी। तो देखिए राजू जी हैं हमारे साथ, राजू तेल वाला, और इनके पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। बातचीत करने का प्रयास ये था कि सरकारें जो दावे कर रही हैं महंगाई को लेकर, सरकारें जो दावे कर रही हैं ट्रांसपेरेंसी को लेकर के, उसको लेकर के राजू जी क्या कुछ राय थी? आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें। कैमरामैन आशु पांचाल के साथ मैं धर्मेंद्र।